नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की दो सीटों गोपालगंज और मोकामा, दोनों सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है कल और परसों यानी 6 नवंबर को इन दोनों सीटों के चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। तो जाहिर तौर पर उपचुनाव तकरीबन समाप्त हो चुका है, अब बस परिणाम ही बाकी है। लेकिन उपचुनाव पर अब भी बातचीत जरूरी है। उपचुनाव के कुछ खेल पर बातचीत जरूरी है और बात ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये लड़ाई, उपचुनाव की लड़ाई आरजेडी और बीजेपी के बीच रही है, ये ठीक है। मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच इसलिए रहा है कि गोपालगंज और मोकामा में आरजेडी और बीजेपी के उम्मीदवार खड़े थे, दोनों के बीच लड़ाई मानी जा रही थी, बाकी दूसरे उम्मीदवार भी थे। लेकिन ये लड़ाई चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच भी हो गई और ये लड़ाई नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच भी हो गई। चिराग पासवान को बीजेपी ने आखिरी वक्त में मैदान में उतारा। मोकामा में रोड शो किया चिराग पासवान ने, गोपालगंज में वोट मांगने गए। नीतीश कुमार ने पटना से अपील की कि मोकामा और गोपालगंज के लोग आरजेडी के पक्ष में मतदान करें। तो ये लड़ाई चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच ऐसे हो गई है कि अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है तो पूरा क्रेडिट चिराग पासवान ले जाएंगे और अगर नहीं जाता है तो जेडीयू चिराग पासवान पर एक बार फिर आक्रामक हो जाएगी। पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार ले जाएंगे। आरजेडी अगर जीतती है तो पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को चला जाएगा। नीतीश कुमार इस उपचुनाव में जीत का पूरा क्रेडिट ले जाएंगे और जाहिर है जेडीयू आक्रामक हो जाएगी चिराग पासवान पर। तो जाहिर है चिराग पासवान ने भी बड़ा रिस्क लिया है। लगातार वो कहते रहे कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने पत्ते नहीं खोले, सस्पेंस बरकरार रखा। उम्मीद थी कि वो उपचुनाव के मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे, नहीं उतारे, लेकिन आखिरी वक्त में ये फैसला किया कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। ऐसे में अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर इसका राजनीतिक नुकसान चिराग पासवान को होगा और इस राजनीतिक नुकसान के इंतजार में जेडीयू बैठी हुई है। बीजेपी अगर नहीं जीत पाती है तो आरजेडी से ज्यादा जश्न जेडीयू के खेमे में होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के एक बड़े दुश्मन चिराग पासवान की भी हार होगी। बीजेपी की हार में चिराग पासवान की हार भी शामिल है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को भाव दिया, उन पर भरोसा किया और उनको आखिरी वक्त में मैदान में उतारा है। लेकिन अगर बीजेपी के पक्ष में यह चुनाव जाता है तो इसका पूरा क्रेडिट चिराग पासवान ले जाएंगे और बीजेपी से ज्यादा चिराग के खेमे में जश्न होगा। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई सिर्फ आरजेडी और बीजेपी के बीच नहीं रही है। कुल मिलाकर ये लड़ाई आखिरी वक्त में नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी हो गई है। चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस भी हो गई है। चाचा भी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान का कद बढ़े। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चाचा की पार्टी ने, पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने, रालोसपा ने भी खूब मेहनत की है, पूरी ताकत लगाई है। सूरजभान सिंह खुद मैदान में डटे रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी हारती है तब भी जश्न मनाएंगे पशुपति कुमार पारस और जीतती है तब भी जश्न मनाएंगे पशुपति कुमार पारस। बीजेपी अगर जीतती है तो इसका भी क्रेडिट वो लेना चाहेंगे, क्योंकि चिराग आखिरी वक्त में आए हैं, जबकि पशुपति कुमार पारस की पार्टी बीजेपी के लिए लगातार प्रचार करती रही है, डटी रही है नामांकन के वक्त से लेकर। लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान के कद पर इसका असर पड़ेगा, इसका राजनीतिक नुकसान होगा। और जिस बात से चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी परेशान है, चिराग का कद बढ़ रहा है, एनडीए में उनकी बहुत शानदार तरीके से वापसी हो रही है, तो ऐसे में अगर मोकामा सीट बीजेपी नहीं जीत पाती है, गोपालगंज सीट बीजेपी नहीं जीत पाती है, तो अंदरूनी जश्न मनेगा, ऊपर से तो नहीं मनेगा।
दिखावा नहीं होगा, लेकिन अंदर अंदर चाचा की पार्टी जरूर खुश होगी। चाचा जरूर खुश होंगे कि चिराग पासवान का कद नहीं बढ़ा, चिराग पासवान को क्रेडिट नहीं गया, बल्कि डिस्क्रेडिट गया। चिराग पासवान का हार का ठिकरा भी पशुपति कुमार पारस की पार्टी फोड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर गणित है बिहार उपचुनाव का। बहुत बहुत धन्यवाद।